अरे ओ जोमेटो वाली, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगी? पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। ये पूरे 1 लाख रुपए, वो भी सिर्फ एक रात के? ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी भी ना ये डिलीवरी करूंगी ना, तब भी 1 लाख रुपए तो नहीं कमा पाऊंगी। और हाँ, एक रात में वैसे भी क्या ही हो जाएगा। अबे ओ, इतना क्या सोच रही है? अरे एक रात की तो बात है, और मैं तुझे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। सोच ले, अगर तेरे को चलना है तो बता, वरना मैं किसी और को देख लेता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं आ रही हूँ। वो साहब, आप अभी वहाँ क्या बोल रहे थे? मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से बोल देंगे? क्या कहा तूने? सुना नहीं? अगर सुना नहीं तो अपना ये बैग छोड़ के यहाँ क्यों आई? चल कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैं तुझे एक रात का ना 1 लाख रुपए दूंगा। बोल, चलेगी मेरे साथ? 1 लाख रुपए, वो भी सिर्फ एक रात के लिए? हाँ साहब, चलूंगी ना। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मुझे एक रात के 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम भी कराएंगे। आप मुझे वो काम बता दीजिए जो आप मुझसे कराने वाले हैं। काम? काम तो बहुत ही सिंपल है। काम तुझे बस वही करना है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है रात में। बस तुझे वही काम करना है। और हाँ, अगर कहीं तूने मुझे खुश कर दिया ना, तो मैं 1 लाख की जगह पूरे के पूरे 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या साहब, एक की जगह 2 लाख मिल सकते हैं? अरे साहब, तुम्हें इतना छोटा सा काम करना है, सबको खुशी तो करना है। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। आप बिल्कुल फिक्र ना करिए, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे और बार बार ना मुझे ढूंढते हुए आप यहीं पे आएंगे। और हाँ, वैसे भी मैं यहाँ पे ना कुछ टाइम के लिए रुकती हूँ, मेरा डेली का है। तो फिर बताइए, कहाँ चलना है? कहाँ चलना है क्या? वैसे जो इतनी बातें कर रही है, क्या तू वो काम कर पाएगी? क्योंकि मेरा काम ना ऐसा काम नहीं है। मुझे ना खुश करने में लगता है टाइम। तो सोच समझ के जवाब देना। और हाँ, जो बातें बोल रही हो तू, जब काम करवाऊंगा ना तो मुझे पूरा का पूरा काम चाहिए। उसी के मैं तुझे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। अरे साहब, मैं भी कोई फ्री में काम नहीं करती हूँ। अब 1 लाख की जगह 2 लाख देने के लिए तैयार हो गया है तो मैं अपना काम ना बिल्कुल ईमानदारी के साथ करूंगी। आप उसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो ना मुझ पे छोड़ दीजिए। अच्छा, तो और हाँ, अगर मैं काम ना कर पाऊँ मुझे पैसे मत दीजिएगा। तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम काम बकायदे करोगे। हाँ, तो फिर रही बात चलने की, तो तुम्हें ना मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। घर? साहब देखिए, मैं घर पर नहीं जाऊंगी। देखिए, ये सब लोचाबाजी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, घर पर क्या है, और आपकी बीवी हुई, कोई भी हुआ घर पे, और मैं पकड़ी गई, मतलब पकड़े तो हम दोनों ही जाएंगे, तो मुझे ही होगी ना। मैं नहीं जाऊंगी घर वाले। तू इतना सोच रही है? मेरे घर पे आज मेरी बीवी नहीं है, अभी मैंने सोचा मैं तुझे लेके जाऊँ। अरे आप ना ये सब छोड़िए, इधर ना एक बहुत अच्छा होटल है, वहीं चलते हैं। और हाँ, आप मुझे यहीं पे छोड़ दीजिएगा, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी इधर से। तू ना मेरी बात लगता समझ नहीं रही। और मैं तुझे घर इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि होटल में ना रेट पड़ जाती है, और मैं नहीं चाहता इन सब चक्करों में घुसूं। मेरे घर पे ना कोई भी नहीं है, ना मेरी बीवी और ना कोई और। तो घर पे चलेंगे, आराम से चीज़ें करेंगे, और कुछ चीज़ें होती हैं ना बेड पे करने वाली ना, तो बेड पे ही करेंगे। और मेरे घर में ना किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, हर एक चीज़ है, बेड, एसी, हम ना हर जगह करेंगे। बोल, तैयार है? आप इतना ज़्यादा कह रहे हैं, और 1 लाख तो पक्के ही हैं, जो भी मिल सकते हैं तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। तो ठीक है, चलते हैं। लेकिन हाँ साहब, तो मेरा स्कूटी और बैग वहाँ पे खड़ा है। स्कूटी और बैग की तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कह के वो स्कूटी और बैग ले आऊँगा। और तुम एक काम करो ना, तुम बार बार झिझक रही हो ना, मुझे लग रहा है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मैं काम कर लूँगा और पैसे ही लूँगा। तो काम करो, ये पूरे के पूरे पैसे रखो। अब तुमको मैंने पूरे के पूरे 1 लाख रुपए दिए, अब तो खुश हो ना। अब मुझे काम में कोई आनाकानी नहीं चाहिए, और पूरा मन लगा के काम करना चाहिए। जैसे बोलूँ वैसे करना, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरीके से। अरे साहब, आप फालतू में ही फिक्र कर रहे हैं। तो देखिए, आपने मुझे ना पैसे भी दे दिए हाथ में, तो और भी ज़्यादा जोश आ गया है। अब जहाँ ले चलना वहाँ ले चलिए। अच्छा चलो फिर ठीक, आओ बैठो, आओ। वाह, आज ये लड़की तो मिल चुकी है,
अब इसके ना पूरे के पूरे मजे ले लूंगा। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। यार काफी टाइम हो गया यार, माल वाल बढ़िया नहीं मिल रहा है। ये साला राज भी पता नहीं कहाँ गायब रहता है। तो सुबह निकल जाता है, शाम को घर आता है। इसका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई क्या टाप का माल लाया है बे? अब समझ में आया, इसने मुझे सुबह मलियाबाद भेज दिया था तो माल वहां से आम ले आओ, और ये यहाँ पे कंचा माल लाके उसको बजाएगा। अच्छा बेटा, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, ऑफिस में चलता हूँ और इसको ऑफिस में बुलाता हूँ, वरना मुझसे पहले ये दांव मार देगा। फोन करता करता चलता हूँ। ये ऐसी की। आओ बैठो। अरे साहब, आपका घर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं फालतू में होटल जाने के लिए बोल रही थी। मैं तुमसे कह रहा था ना, मेरा घर भी किसी होटल से कम नहीं है, और तुम ही परेशान हो रही थी कि होटल जाए होटल जाए। अब देखो, यहाँ एसी भी है और बिस्तर भी, और पता है एक रूम में तो बेड भी है। अब हम चाहे जहाँ चाहें वहाँ आराम से कर सकते हैं। तुम भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोच रही थी। हाँ ठीक है साहब, तो फिर अब शुरू करते हैं। हाँ शुरू, अरे करेंगे। अब यूं ही वहाँ से आए अचानक से करना थोड़ी स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर बैठो, कुछ चाहिए चाय कॉफ़ी या कुछ? अरे साहब देखिए, मेरी स्कूटी भी वहीं पे खड़ी हुई है। तुम स्कूटी की चिंता मत करो, स्कूटी आ गई है बाहर। अच्छा आ गई है? हाँ। लेकिन फिर भी मुझे जाना भी है ना जल्दी। अरे जाना है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम खुद सोचो, तुम अगर रात भर भी और दिन भर भी डिलीवरी करोगी ना तो इतना पैसा नहीं कमा पाओगी जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ वो तो आपकी बात सही है, तो फिर हम लोग बातें करके क्या ही करेंगे, सीधा काम करते हैं ना। देखो बात समझने की कोशिश करो, और डायरेक्ट वहाँ से आके हम काम थोड़ी स्टार्ट कर देंगे ना। थोड़ा टाइम लगता है मूड बनने में। बातचीत करो, थोड़ा बहुत बातचीत करो जिससे थोड़ा मेरा मूड बने, तब जाके कहीं काम स्टार्ट होगा ना। अरे साहब, आप मुझसे बातचीत क्या ही करेंगे, और मेरे बारे में जान के आप क्या ही करेंगे? एक सेकेंड। अरे यार ये फ़ोन कर रहा है। चुप। हाँ हम बात करते हैं। हाँ मैं कह रहा था कि बातचीत, अरे जब तक बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? समझो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, अगर जान पहचान बना के करें ना तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आती है। अच्छा एक सेकेंड। अरे यार एक मिनट सुनो, मैं अभी आ रहा हूँ ना, थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। अरे लेकिन अरे तुम 2 मिनट यहीं बैठो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। अब परेशान हो तो आराम से बैठना, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ। यार यहाँ पे लाके मुझे बैठा दिया है, ऊपर से खुद भी चला गया। क्या ही करूँ अब? यार क्या माल। हाँ कर ले फ़ोन, दोबारा घुमा ले फ़ोन। हाँ तो करूंगा नहीं, बस अकेले सारा काम करना चाहता है। वो लड़की तू लेने गया था, मुझसे तूने बताया। मैं जब भी लड़के लाया हूँ मैंने तुझको बताया, पहले से फोटो भी भेजी मैंने तुझको। अरे मेरे भाई, मैं हर चीज़ प्लानिंग के साथ करता हूँ, और तू तो जानते ही ना। हाँ। अकेले मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं लेके आया हूँ। लेकिन बात जो है ना, मैंने उसे सिर्फ अकेले में करी है। हाँ सुबह तूने मुझसे बोल दिया था कि तू जाके वो मलियाबाद चला जा, तुझे आम उठा के लाना है, और यहाँ पे लाके तू लड़की ला रहा है ना। तूने सोचा होगा कि वो शाम तक आएगा, तब तक मैं अपना काम निपटा दूंगा। अरे भाई तू समझ जाता है, और तू पता है मेरा मूड बन गया था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं ना, लड़की लेके चलते हैं। और लड़की इतनी अच्छी, हाँ मैंने देख ली है भाई मैं। अरे ऐसी लड़की नहीं है, वैसे तो कोई भी काम नहीं करती है। ये तो मुझे हाईवे के पास दिखी, इसको मैंने लालच दिया और तुरंत लेके आया, और तुरंत मान गई। तब तो यार ज्यादा पैसे ले रही होगी जितने हम लोग लाते हैं। ज्यादा पैसे भाई, पैसे बताऊंगा तेरे दिमाग में। 1 लाख रुपए ले रही है। 1 लाख? अबे पागल है क्या भाई, तू 1 लाख रुपए उसको दे रहा है? तो समझना, अच्छी चीजों की हमेशा कीमत बढ़ी ही होती है ना, तो बात समझ। और सुन, अभी तो मैं बातचीत करके एकदम मस्त उसको मतलब बाटली में उतार लिया मैंने। फिर जाऊंगा एक, मेरे बारे में बात नहीं की तूने? तेरे बारे में भी कर ही लूंगा भाई। 1 लाख में 10 रस्सियां ना जाती। बात तू नहीं समझ रहा है, रशियन क्या है? जो चीज इंडियन में है ना, वो किसी में नहीं भाई। और सुन ना, उस लड़की का फिगर एकदम भाई खतरनाक है। अच्छा सुन, तूने 1 लाख की बात की है ना, तो एक काम कर। अबे ओ बैठ सुन, ऐसे यार तू बैठ ना। अबे मेरी बात तो समझ, तू ऐसे जाएगा ना, लड़की डर के मारे भाग जाएगी।
पहले मुझे जाने दे। अरे मैं डील कर लूंगा, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी अरे हूँ। मैं मेरे बोलूंगा वो मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए ले आया था तुझे। तो तू एक बात समझना भाई, लड़की को ये वो काम नहीं करती है, जान वंजन लड़की नहीं है। मुझे पहले जाने दे, तुम काम करने दे, और सुन बातचीत करके तेरे को भी दे दूंगा ना। चाय कॉफी पूछ के आता हूँ ना। अबे तो चाय कॉफी मैं हर चीज पूछूंगा तेरे अंदर। मैं देखता हूँ कि जब भी कोई लड़की रहता है चलो से खुजली मचने लगती है। खुजली शांत कर। चलो चल जल्दी जा, वैसे में तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। खुशी है तो एक नंबर का। सुन आऊंगा ही नहीं मैच में ना। चल अभी पता चल जाएगा। साला 5 मिनट तक तो टिकता नहीं है, वो 10 मिनट बाद आएगा, कहेगा भाई काम हो गया मेरा। यार सो सॉरी यार, तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ना चलिए कोई बात नहीं साहब, अब ना ऐसा करिए ना, काम शुरू करिए और जल्दी से मैं फ्री हूँ ना, मैं जाऊँ यहाँ से। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन थोड़ी मेरी बात समझने की कोशिश करो यार। तुम्हें मैं वहाँ से यहाँ लेके आया हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, अपने पास तो पूरा टाइम है ना। और हाँ वो जो हमारी डील थी ना इतने टाइम की, मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दे दूँगा, तुम आराम से 3-4 घंटे रुको यहाँ पे, बढ़िया। वो सब तो ठीक है, तो बताइए आपको क्या पूछना है। हाँ, पूछना कुछ नहीं, देखो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये जो वहाँ पे खड़ी थी रोज़ खड़ी रहती हो क्या? देखिए साहब, मैं सच बताऊँ तो मैं रोज़ तो नहीं खड़ी होती हूँ, लेकिन मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने बोला कि आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे, तो मैं चली आई। हाँ तुम अब इतनी अच्छी हो और तुमको देखा मैंने कहा एक बार ट्राई मार के देखते हैं। और वैसे भी उस एरिया में इतना हॉट एंड सेक्सी माल रहता नहीं है, जब आज देखा तो फिर मैंने कहा आज अच्छा मौका है, बात करते हैं। और जहाँ बात किया तुम राज़ी हो गई, तो वही सोचा तुम्हें लेके आता हूँ और बढ़िया अपना काम करेंगे। हाँ वैसे मतलब तुम्हें वहाँ देख के थोड़ा तो शॉक्ड हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तो तुम क्या है ना कि मतलब एक लोगों ने ऑर्डर मंगवाया था और वो आ ही नहीं रहे थे और लोकेशन वही की थी, तब तक आप आ गए, तो मैंने सोचा कि 1 लाख ज़्यादा ज़रूरी है अभी, तो मैं चली आई। तो फिर हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं आज कुछ वाइब नहीं बन रही है। तुम एक काम करो, थोड़ा बहुत ना मेरा मूड बनाओ, मूड जैसे होता नहीं कि थोड़ा बहुत बातचीत करो मेरे से, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए साहब, मेरे बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं। आपको सच बताओ तो मेरा एक हस्बैंड था और मतलब मेरी शादी हुई थी, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता था, और अब मेरे बच्चे हैं और बस अपने बच्चों के लिए ही काम कर रही हूँ, स्विगी जोमेटो जो भी कर रही हूँ, और कहीं मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है, और बच्चों को ना स्कूल से भी निकाल दिया गया, उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ जिससे मुझे कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल जाए, और मैं यहाँ पे आ गई। यार मैंने तुमसे बोला था कि तुम बातचीत करके मेरा मूड बनाओ, लेकिन तुमने तो पूरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी है यार। अरे लेकिन साहब, आपने ही तो मुझसे अभी पूछा ये सब। अरे मैंने तुमसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ उसमें अगर जान पहचान होगी कि दूसरे को जानेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन तुमने तो अपनी ये सैड स्टोरी बना के तो पूरा मूड ही खराब कर दिया यार मेरा। अरे साहब, लेकिन आपने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने बता दिया। हाँ तो नहीं बता ठीक है कोई बात नहीं। देखो तो दुनिया बैठो, मैं जा रहा हूँ, जब तक 1-2 पैक नहीं लगाऊंगा तब तक मेरा मूड नहीं बनेगा। और वैसे भी अरे क्या होता है यार, अभी आप आए थे, अभी आप फिर जा रहे हैं, मुझे भी घर जाना है, आप बात तो मैं समझिए। पैसे दे रहा हूँ ना, मैं जितने पैसे दे रहा हूँ उतना रखो, 5 मिनट दो, अभी आ रहा हूँ। यार कैसे कैसे लोग होते हैं, तो खुद ही पूछ रहे हैं, ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। यार 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, हर बार तो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकता है, आज कहीं सही में ज़्यादा देर रुकेगा क्या? आ गए। अरे आज तो मैं सोच रहा था कि तू 10 मिनट कैसे रुक गया, देख तू आ गया। एक काम कर, तो यहाँ पे बैठ, मैं आराम से आता हूँ, और फिर 2 घंटे तक मैं नहीं आऊँगा। अबे तो मेरी पहले पूरी बात तो सुन, देख नहीं मानी ना, मैंने बोला था तू पहले से बात करके आना तुझको चाहिए था, नहीं मान रही होगी वो, उसको तूने 1 लाख रुपए दे दिए। अबे तू बात समझने की कोशिश तो कर यार, क्या हम जो लड़की लेके आते हैं ना वो सब इसी काम के लिए होती है, और ये लड़की वैसी नहीं है यार। इस लड़की ने मुझे अपने बारे में बताया, अब जब से मुझे अपने बारे में बताया ना, उससे मेरा पूरा मूड ऐसा हो गया कि मेरा मन नहीं कर रहा इसके साथ काम करने का। अरे भाई साहब, ये लड़कियां ऐसे ही होती हैं, बहुत लड़कियों से मिला हूँ, तो जो ना अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब जानते हो क्या करती हैं, यहाँ पे आएंगे अपनी चिकनी चुपटी बातें बताती है, इसमें काम भी ना करना पड़े और पैसा भी मिल जाए। यही तेरे साथ हुआ है। तो एक काम कर, मैं भी जाता हूँ, 2 मिनट में
मान जाए। सुन सुन मेरी बात सुन, मैंने उसको पूछा है और जिस हिसाब से उसने बताया ना तो यार वो झूठ नहीं बोल रही क्या होगी। बताया उसने, बता क्या उसने ये बताया? बताया कि यार उसकी शादी ना बचपन में ही मतलब बचपन में क्या उसके माँ बाप खत्म हो गए, उसके बाद उसकी शादी एक ऐसे आदमी के साथ होगी जो ना उसके साथ अच्छी तरीके से रहता है ना कुछ है, रोज़ उसे मारता पीटता है और उसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों की फीस नहीं जमा है, स्कूल से निकाल दिया गया है। अब तू खुद सोच यार, जब कोई ऐसे इमोशनल होकर अपने बारे में बताएगा तो फिर क्या मन करेगा किसी का करने का। मुझको कैसे बताया यार, वो सही बता रही है, क्या बता झूठ बता रही हो? भाई झूठ देख, इंसान जो होता है ना जब झूठ बोलता है तो बहुत हकलाता है, चीज़ें मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी आंखों में ना वो सच्चाई दिख रही थी मुझे, तभी मैंने कहा कि यार कैसे कैसे कर सकते हैं यार किसी लड़की के साथ ऐसा। और हम जो लड़कियाँ लेके आती हैं ना वो ये सब काम के लिए होती हैं, और ये लड़की सब काम के लिए नहीं है, ये यहाँ मजबूरी में आई है भाई। यार फिर तो आज का पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। बात दिन खराब होने की नहीं है, मेरे बस में पता है, जब से उसने बताया मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है यार। एक काम करो यार, तुम उस लड़की को जाओ और यहाँ से नहीं यार भेजो ना, तो उसके बच्चे भी हैं, उसकी फीस भी जमा नहीं, स्कूल से बाहर निकाल दिए गए, उसका कोई है भी नहीं, मुझे लगता है इसीलिए वो सब काम कर रही है। हाँ यार मुझे मतलब लड़की मुझे देखने में लगता नहीं था कि ये सब काम कर रही है, लेकिन जब उसने भी बारे में बताया है ना भाई तो दिमाग पूरा यार खराब हम हो लोग गया। एक काम करते हैं, हम लोग वैसे भी हमेशा से उल्टे सीधे काम करते हैं, क्यों ना इस बार इस लड़की की हम लोग मदद की जाए। हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहा है यार, वैसे भी हम इतने सारे पाप कर चुके हैं, अगर किसी लड़की का भला कर देंगे जिससे उसकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी तो कुछ ना कुछ तो पुण्य मिल ही जाएगा। तुम उस लड़की के पास जाओ ना और उससे बोलना कि हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, तुमको गलतफहमी हो रही है, हम लोग तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आए थे ना, ऐसे से बोलना, तब तक मैं आ जाऊँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है? ठीक है भाई देख, लेकिन बात सुन, तो जल्दी आ जाना, तो जानता है इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा वैसा पड़ जाता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ और एक बार लड़की कैमरा मैंने चेक कर लेता हूँ, उसके बाद पता लगाता हूँ कि वो सही बोल रही है कि झूठ बोल रही है। ठीक है? ठीक है बस तो 2 मिनट में पता लगाता हूँ। हाँ ठीक है, तो जा, मैं कैमरा मैं देखता जा हूँ। रहा हाँ ठीक। अरे यार पता नहीं कहाँ रह गए, मुझे यहाँ बिठा के खुद तो चले गए। अब साहब देखिए, अब शुरू करते हैं ना, क्योंकि अब बार बार आप आ रहे जा रहे हैं, और अब मत जाइएगा, ठीक है? देखो यार मैं तुम्हें जिस मूड के लिए लेके आया था ना वो मेरा पूरा का पूरा मूड हो गया है खराब। एक काम करो यार, तुम जाओ यहाँ से, जो तुम्हें 5-10 हज़ार रुपये चाहिए ले लो और जाओ यहाँ से। अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे एक तो पूरी रात के लिए लेके आए, ऊपर से 1 लाख देने के लिए बोला, ऊपर से बोला कि 2 लाख भी मिल सकते हैं, और बोल रहे हैं कि जाओ यहाँ से। देखिए वो सब ना जो मैंने आपको बोला वो सब भूल जाइए, ऐसा करते हैं कि काम करते हैं और फिर मैं उस पर चली जाती हूँ। अरे यार ऐसे कैसे भूल जाएं यार, अब मैं मानता हूँ कि मैं लड़कियाँ लेके आया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई मजबूर है तो मैं उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ। नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं साहब, मैं कोई मजबूर नहीं हूँ, मैं खुद से आई हूँ, आपने तो बस बोला था ना। देखो जो मेरा सुबह का मूड था वो अलग था, और आपके मूड में ना बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ ये सब काम करूं, और रहने दो, तुम्हें जो 5-10 हज़ार रुपये चाहिए वो लो, और तुम्हारी नीचे स्कूटी खड़ी है तुम वो लेके निकल जाओ। साहब ये वही है इनके बारे में तुमने बताया था? हाँ चच्चू ये वही है। ये कौन है? अरे मैं इसका दोस्त हूँ, और जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने तुमको बुलाया था ना, अब हम लोग को वो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तुम्हारे बारे में जान चुके हैं। तुम घर से वैसे भी बहुत परेशान हो, और हम लोग चाहे जितना गलत काम करते हो, लेकिन अगर किसी लड़की कोई मजबूर है तो उसकी मजबूरी का हम लोग गलत फ़ायदा नहीं उठाते हैं। और हम लोगों ने अपनी लाइफ में ना बहुत से उल्टे सीधे काम किए, हम लोगों ने पैसा बहुत कमाया है, हम लोग के अच्छे बिजनेस चलते हैं और होटल्स चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं किया कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएं। हम लोग क्या करते हैं, लड़कियां लाते हैं घर में, खूब अय्यासी करते हैं, लेकिन कभी ऐसी लड़की नहीं लाए जो इतनी परेशानी में हो। और जब तुमने अपने बारे में बताया तो फिर मैं भी सोच में पड़ गया कि यार मानते हैं कि हम लोग गलत, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। देखिए वो सब छोड़िए, मुझे ना अभी 1 लाख रुपए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की, आप लोग नहीं समझ रहे हैं, और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाऊंगी। वो सब भूल जाइए ना आप लोग। नहीं तुम परेशान ना हो, तुम्हारे जो पैसे हैं वो तुम्हारे ही रहेंगे, हम लोग तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं ले रहे हैं, हम लोग तुमको तुम्हारे पैसे दे के भेजेंगे। देखो हमारी कोई ना आज तक छोटी बहन नहीं है, हम लोग चाहते हैं ना हमारी भी कोई छोटी बहन हो, और अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो हम लोग ने जो पाप किया ना थोड़े बहुत शायद कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ गलत काम किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं और उनके साथ उल्टा सीधा काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक किसी ऐसी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं की है जो मजबूरी में हो। और पैसा तो हम लोग के पास बहुत है, हम लोग 1-2 लाख रुपए तुमको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको ना अपने घर पे रखा जाए, जो ऊपर वाला फ्लैट है वहाँ पे अच्छे से रह लेंगी, हम लोग की बहन की तरह। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अगर ये ऊपर रहेंगे तो इनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि तुम तो बता रही थी ना कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मारता पीटता है, और तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें, और अगर उनको सब पता चलेगा कि इन फ्यूचर कि तुम ये सब काम करके उनको पढ़ा रही हो, उनके दिल पे क्या बीतेगी। और एक काम करते हैं, इनको ना अपनी जो कंपनी है उसमें कोई जॉब दे देंगे,
इससे ये रहेगा कि इनके बच्चे जो हैं अपने फ्लैट पे ऊपर रह लेंगे हाँ। और उसके बाद तुमको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और उसका पैसा भी मिलेगा, तुमको ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। और तुम्हारे बच्चों की फीस का हो गया, उनका हेल्थ इंश्योरेंस होंगे, उनकी सारी पढ़ाई, सारे खर्चे हम लोग उठाएंगे। क्यों राज? हाँ बिल्कुल भैया, हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि तुम ये सब काम ना अच्छा नहीं रहता, और आजकल की लड़कियां बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तुमको लग रहा है तुम ये सब काम करके अपने बच्चों को गुजारा कर लोगी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इन फ्यूचर पता नहीं क्या हो जाए तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ है ना, हम तुम्हें देखो अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे। और हमारे ऑफिस में से तुम काम करोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे देखो हमारी मम्मी हमें काम करके अच्छा खासा खिला पिला रही है, कर रही हैं। और अपने पति के बारे में भूल जाओ तुम, अगर तुम्हारा पति इधर आता भी है ना, तो हम लोग देख लेंगे उसको। हाँ, वो सब तो आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे ऐसे क्यों जॉब वगैरह दे रहे हैं और रख भी रहे हैं? देखो हम लोग की बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, तो उसमें बहुत सी जॉब्स रहती हैं जो खाली रहती हैं, परमानेंट हम लोग ना किसी को उसमें लगाया करते हैं। तो एक जॉब तुमको भी दे देंगे। और वैसे भी हम लोग के फ्लैट्स पे लोग रहते हैं, क्योंकि हम लोग की कंपनी में जो काम करते हैं ना, तो हम लोग उनके लिए फ्लैट्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग का जो पर्सनल फ्लैट है जिसमें ऊपर कोई नहीं रहता है, वो तुमको दे देंगे, तो उसमें तुम रहने लग, क्योंकि तुमको हम लोग अपनी बहन की तरह मान रहे हैं ना। तो देखिए, आप मुझे अगर अपनी बहन की तरह मान रहे हैं तो फिर 1 लाख देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे जॉब भी दे रहे हैं। तो मैं जॉब करके ना पैसे कमा लूँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये चीज़ समझी और मुझे अपनी बहन की तरह देखा। देखो, जो पैसे हम तुमको दे रहे हैं ना, तुम एक तरह से एडवांस समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि अभी तुम्हारे बच्चों की फीस जमा करनी होगी और कुछ राशन पानी भी लेना होगा। तो अगर 1 महीना काम करने के बाद हम तुमको पैसे देंगे, तो तुम अपना सामान कैसे लाओगी, उनकी फीस कैसे जमा करोगी? अगर हम तुमको अभी पैसे दे देते हैं तो तुम्हारा महीना अच्छे से चल जाएगा, ठीक है ना? अब 1 मिनट, चलो ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, इनको अपने पास रखो। पकड़िए, तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारी एडवांस सैलरी है। इससे ना अपने बच्चों के लिए अच्छे से कपड़े ले लेना और उनकी जो फीस बकाया है उसको भर देना। और जो भी उनको कह रही थी ना तबीयत खराब है, उनको दिखा के अच्छे हॉस्पिटल में, और फिर तुम ऊपर हमारे रूम में शिफ्ट हो जाना। अगर आप लोग आज मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं पता नहीं किस गलत काम में चली जाती। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने समझा भी और मुझे समझाया भी कि ये सब बहुत गलत चीज़ है और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छी चीज़ है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई। और एक काम करो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम आज ही अपना जो सब सामान है सब लेके आ जाओ, तुम आज ही हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो सकती हो। ठीक है, मैं शाम तक आ जाती हूँ। हाँ ठीक है।